हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 18 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंगदान, अब अगर बात आती है अंगदान की, तो अगर देखा जाए अंगदान जो है ये क्यों मनाया जाता है? अंगदान अगर बात आती है, अंगदान मतलब जैसे पहले की टाइम पे दिक्कतें हुआ करती थी कि किसी का अगर बॉडी पार्ट दिक्कत करता है तो उसे चेंज कर दिया जाता था। अब चेंज कर दिया जाता था तो इसीलिए यहाँ पर अंग को दान करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया, यानी अंगदान की बात आती है। अब अंग में जो सबसे ज्यादा दान होने वाला अंग है वो कौन सा है? किडनी। अब इसीलिए प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब तो जैसे किडनी हो गई, आंखें हो गई, लिवर हो गई, घुटने हो गए, तो कई प्रकार के अंग क्या होते हैं? दान किए जाते हैं। तो इसीलिए उसको और ज्यादा जागरूक करने के लिए लोगों को प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हमारा 13 अगस्त को मनाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो है वो किडनी, अगर देखा जाए तो किडनी सबसे ज्यादा दान की जाती है। और किडनी का पहली बार प्रत्यारोपण जो हुआ था 1954 में हुआ था। और अगर हम बात करें कि रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 जून को। और अगर बात आती है राष्ट्रीय अंगदान, ये तो है विश्व अंगदान दिवस, और राष्ट्रीय अंगदान दिवस है वो है 27 नवंबर को। तो 27 नवंबर भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस। और अगर बात आती है रक्तदाता दिवस, कितनी तारीख को? 14 जून को। 14 जून को रक्तदाता दिवस। इसके अलावा अगर बात आएगी सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो ओ नेगेटिव को सर्वदाता। और अगर बात आती है सर्वग्राही, तो सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ डूरंड कप का 131वां सत्र किस एक राज्य में आयोजित नहीं किया जा रहा है? अब डूरंड कप की बात आती है, इसका 131वां सत्र हो रहा है। अब डूरंड कप जो है वो किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। और डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना कप है। ये 1888 में शुरू हुआ था। 1888 में शुरू हुआ था पहली बार। और ये इसीलिए एशिया का सबसे पुराना है और विश्व का तीसरा सबसे पुराना वर्ल्ड कप है। अब ये वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है, और ये फुटबॉल से संबंधित है, तो ये कहाँ आयोजित होगा? अगर इसमें क्वेश्चन हमारा पूछा कहाँ आयोजित नहीं किया जा रहा, तो ये पश्चिम बंगाल में भी आयोजित होगा, मणिपुर में भी आयोजित होगा और असम में भी आयोजित होगा। यानी इन 3 राज्यों में आयोजित होगा। तो यानी बचा कौन सा हमारा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। जबकि जब 1988 में पहली बार ये आयोजित हुए थे तो हिमाचल प्रदेश में ही आयोजित किए गए थे। और अब अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 में इसमें लगभग 20 टीमें हिस्सा लेंगी, 20 टीमें भाग लेंगी। अब हिमाचल की बात आती है तो हिमाचल की एक योजना चली है, नारी को नमन योजना। तो नारी को नमन योजना किसकी है? ये हिमाचल प्रदेश की है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल की एक ट्रॉफी अभी खेली गई थी, संतोष ट्रॉफी। और संतोष ट्रॉफी 75वीं संतोष ट्रॉफी थी, और ये केरल ने जीती थी। और केरल ने किसको हराकर जीती थी? पश्चिम बंगाल को हराकर जीती थी। और भारत में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, वो कौन है? मेल कैटेगरी में सुनील छेत्री का नाम आता है, और फीमेल कैटेगरी में मनीषा कल्याण का नाम आता है। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी? तो स्वतंत्रता दिवस अभी 15 अगस्त 2022 को मनाया गया और 76वां मनाया गया 75वीं वर्षगांठ पर। और इसमें पहली बार एक हमारी स्वदेशी तोप है जिसने 21 तोपों में सलामी का हिस्सा बनी है। तो वो कौन सी तोप है? वो है ATAG तोप। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस टोड गन आर्टिलरी सिस्टम। और इसी तोप ने पहली बार ये स्वदेशी तोप है जिसने 15 अगस्त को लाल किले पर तोपों की सलामी में हिस्सा लिया है। पहली बार ये कोई स्वदेशी तोप है। और इस तोप की अगर बात करते हैं, इस तोप को डेवलप किसने करा है? तो DRDO द्वारा इस तोप को डेवलप किया गया। और DRDO की अगर हम बात करें, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसके जो मुख्यालय DRDO का ये दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है?
तो बेस्ट फिल्म किसमें? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022, इसमें बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? 83 को। तो 83 इसका राइट आंसर है। 83 में जो 1983 में पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की अगुवाई में, उसी के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। तो 83 जो मूवी है ये सबसे बेस्ट मूवी बनी है जिसे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। और इसी के जो एक्टर हैं, अगर हम बात करते हैं कौन से अभिनेता को मिला है, तो रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है इसी पिक्चर के लिए 83। अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का जो मिला है ये मिला है शेफाली शाह को। और शेफाली शाह की जो मूवी है वो कौन सी है? जलसा। शेफाली शाह को उनकी मूवी जलसा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अगस्त 2022 में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? अब फीफा ने फुटबॉल महासंघ को क्या कर दिया है? निलंबित। और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किसमें? तो ये भारत में ही किया है, क्योंकि भारत का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। अब इसकी जो मान्यता है ये किसने रद्द कर दी? फीफा ने। फीफा वर्ल्ड लेवल में और भारत का कौन सा है? ऑल इंडिया लेवल का। तो फीफा ने, अब एआईएफ ने क्या करा कि यहाँ पर इसके इलेक्शन चल रहे थे फीफा के, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में चुनाव पड़ गए थे, 2020 के इलेक्शन थे, इस कारण यहाँ पर ये डिले हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इन्हें कह दिया कि आप अपने इलेक्शन करा लो। तो फीफा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तीसरा पक्ष है और उसने हस्तक्षेप किया है फुटबॉल महासंघ। तो इसीलिए फीफा ने भारत को वो कर दिया है इसके फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब ये दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि जो भारत में अगले हमारे वर्ल्ड कप हो रहा है, अंडर 17 फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है। और अब जब ये हमारा AIFF बिल्कुल निलंबित हो गया है तो अब भारत में करवाएगा कौन? यानी जो अब अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप है इस पर क्या लग गई है? अटकलें लग गई हैं। ये हो सकता है ये भी कैंसिल हो जाए, ये भारत में ना हो, या हो सकता है कि बाद में फीफा अगर देखा जाए इसमें क्या करे, जो भारत है भारत को क्या कर दे, उसका जो AIFF है उसे दोबारा बहाल कर दे। तो ये चिंता का विषय है। अंडर 17 वाला जो भारत में होना था अब वो होगा या नहीं होगा, तो ये डाउट आता है, ये हमें आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ओमिक्रॉन की बात आती है। ओमिक्रॉन मतलब अगर बात आती है B1.1.529, तो ये ओमिक्रॉन कोरोना का ही वेरिएंट है और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। सार्स कोविड-2 का नाम भी है इसी का ही। और इसी के लिए एक वैक्सीन बनी है ओमिक्रॉन वैक्सीन, और ओमिक्रॉन जो वैक्सीन बनी है ये बनाई है मॉडर्ना कंपनी ने। और मॉडर्ना कंपनी ये कहाँ की है? तो ये है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दी है और ये पहला देश है जहां पर ओमिक्रॉन की वैक्सीन आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोविशील्ड का निर्माण किसने करा है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। और अगर हम बात करें कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद। पहली DNA बेस्ड 3 डोज वाली वैक्सीन जायकोव-डी। भारत या विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी आई थी? तो पहली वैक्सीन थी स्पुतनिक 5। तो स्पुतनिक 5 विश्व की पहली वैक्सीन थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला, भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? तो जो नवरोज है, नवरोज मनाया गया, तो नवरोज ये पारसी धर्म का एक त्योहार होता है और नवरोज ये एक न्यू ईयर की तरह होता है। नवरोज मतलब नया दिन, और नया दिन किनका? पारसी लोगों का। भारत में जो पारसी लोगों की जनसंख्या है वो कम हुई है, जिसके लिए एक अभियान चलाया गया, जियो पारसी योजना, ताकि पारसियों की जनसंख्या बढ़ सके। और पारसी एक अल्पसंख्यक समुदाय है। और अगर हम बात करें एकमात्र यहूदी देश कौन सा है, तो यहूदी देश कौन सा है? इजराइल। इजराइल विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदी देश है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सतत विकास लक्ष्यों SDG से संबंधित मंथन मंच का शुभारंभ किया है? तो मंथन मंच मतलब नवाचार की बात करता है, ये विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने की बात करता है। इसके लिए बात आती है सतत विकास लक्ष्य यानी
जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आती है। भारत में कितने गोल हैं? तो भारत में 17 गोल हैं और कब से कब तक है? तो 2015 से 2030 तक के लिए ये गोल रखे गए हैं, 17 गोल। और इसी की जो मंथन मंच है, इसका शुभारंभ किसने करा है? इसका शुभारंभ प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो वो है डॉक्टर अजय सूद। तो डॉक्टर अजय सूद के द्वारा मंथन मंच का शुभारंभ किया गया। ये विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने की बात कहेगी। अब बात आती है इसरो। इसरो के चेयरमैन कौन है? सोमनाथ। अगर बात आती है डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? ये है सतीश रेड्डी। अगर बात आती है नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष है स्वयं प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें इसके उपाध्यक्ष, तो सुमन बेरी, और सीईओ है परमेश्वर अय्यर। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की गई? तो ग्राम की रक्षा, तो गांव की रक्षा के लिए गार्ड लगाए जाएंगे। तो ये ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 में शुरू की गई और कितनी तारीख को? 15 अगस्त 2022 को। अब ये कहाँ की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर में जो सीमावर्ती गांव थे, उनकी सुरक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। इसके अलावा गुजरात की एक सीमा है, गुजरात की जो सीमा दर्शन योजना है, तो वो भी सीमा सुरक्षा के लिए है, गुजरात की सीमा दर्शन योजना। इसके अलावा राजस्थान की एक योजना है अनुप्रीति योजना, निःशुल्क कोचिंग के लिए। और पांडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान है और ये नौसेना को दिया है। और भारत ने किस देश की नौसेना को दिया है? तो ये श्रीलंका की नौसेना को दिया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, श्रीलंका। और श्रीलंका में अगर बात आती है, तो श्रीलंका के अभी हाल ही में राष्ट्रपति चेंज हुए थे। तो राष्ट्रपति कौन बने थे? विक्रम रणिल सिंघे, रनिल विक्रम सिंघे। और अगर हम बात करें नए प्रधानमंत्री, तो दिनेश गुणवर्धने इसके नए प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका की बड़ी ही फेमस नदी है एक, महाबेली गंगा। और भारत और श्रीलंका को जो जोड़ता है वो कौन जोड़ता है? राम सेतु। और राम सेतु का भारत में हिस्सा है धनुषकोटी और श्रीलंका में हिस्सा है तेलैया मन्नार। और दोनों को जोड़ता कौन है? राम सेतु या आदम का पुल या एडम ब्रिज। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमारी लास्ट वीडियो सवाल, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई? तो इसका आंसर था पंजाब। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत सुबन्ना का निधन हो गया, वे थे? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।